नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर बड़ी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में एफआई की तरफ से आई बड़े दिनों के बाद खरीदारी 694 करोड़ का खरीदारी एफआई की तरफ से आया। डीआई की तरफ से देखें तो करीबन 2,500 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी इसकी तरफ से आई। यानी दोनों ऑपरेटर ने दबा के माल खरीदने की कोशिश की एफआई और डीआई की तरफ से। लेकिन डाउ जोन के अंदर गिरावट ने थोड़ा सा मूड बिगाड़ता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि दोनों बड़े ऑपरेटर कैश मार्केट के अंदर, क्योंकि जो खरीदारी आई है ये कैश मार्केट के अंदर आई है, तो दोनों ने कैश मार्केट के अंदर बिल्कुल माल खरीदा और दोनों का टोटल अगर हम देखें तो 3,229 करोड़ जो कैश फ्लो मार्केट के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया है। और इसी के साथ मार्केट ने एक बड़े अच्छे वाली निफ्टी जो है 1.5% की तेजी दिखाता है। 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ 22,800 के अबव क्लोजिंग होने में बिल्कुल कामयाब हो जाता है। लेकिन यहां पर इन दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से जो एक खरीदारी आई है, कहीं ऐसा ना हो मार्केट एक ट्रैपिंग कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन के अंदर तो गिरावट देखने को मिला है। तो इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हम जरूर देख के चलेंगे, तभी मार्केट के अंदर एक पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर पोजीशन कहां पे कितनी बना रहे हैं वो भी हमारे लिए देखना जरूरी है। तभी मार्केट में पता चलेगा कौन कितने पानी में है, कहीं हम ट्रैप ना हो जाएं और मार्केट ऊपर के लेवल से ध्वस्त हो जाए। लेकिन इन सबसे पहले एक बार हम ग्लोबल बाजार में देख के चले। ग्लोबल मार्केट का डाटा देखने से हमें यूरोप के बाजार की साइड देखे तो फिट्सी यूके 24 पॉइंट की तेजी देखने को मिला है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 226 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली। 1% से ज्यादा की तेजी, करीबन तेजी आई है। सीएसई फ्रांस, यहां पर सीएसई फ्रांस की साइड में देखें तो 40 पॉइंट की तेजी है। यानी यूरोप के मार्केट से तो हमारे लिए संकेत एक अच्छे पॉजिटिव भरे जरूर आए हैं। लेकिन इसके साथ यूएस टेक यानी अमेरिका के बाजारों की साइड हमारे लिए सिचुएशन कैसी बन रही है वो अगर हम यहाँ पे देख के चलें, यानी यूएस टेक, नैस्डैक की साइड 11 पॉइंट की तेजी, यानी फ्लैट बोला जा सकता है इसको पूरी तरह से। इसी के साथ निक्की जापान मार्केट की साइड भी देखें, यानी एशिया बाजार 36 पॉइंट की तेजी है, कोई बड़े वाली तेजी नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। और उसके साथ US30 यानी डाउ जोन की साइड देखें तो 260 पॉइंट की गिरावट, 0.5% से ज्यादा गिरावट। नैस्डैक के साथ यहाँ पर US30 यानी डाउ जोन के अंदर भी गिरावट हमें दर्ज की गई है। तो ऐसे में फ्लैट मार्केट का संकेत और डाउ जोन के अंदर गिरावट ये हमारे लिए इशारा कर रही है। इसी के साथ S&P 500 को भी देख के चले तो 56 पॉइंट की ये क्या है, तेजी है, 1% की तेजी है। तो ओवरऑल जो हमें ग्लोबल मार्केट से संकेत आए हैं, डाउ जोन के अंदर गिरावट है, ओवरऑल मार्केट से मिले जुले संकेत हैं, यानी एक दबाव सा देखने को मिल रहा है। कोई बड़े वाली तेजी नहीं है, लेकिन गिरावट से भी दूर हो रहे हैं। तो यानी एक तरह से सबकी नजरें कहां पर है, वो उसका आउटकम निकल के आए रूस और यूक्रेन की वार को लेकर, जो ट्रंप साहब और पुतिन साहब की जो एक मीटिंग, उसका अपडेट आना बाकी। तो बाजार की नजरें उसी पर है। लेकिन हमारे इंडियन बाजार के अंदर जो कल अच्छे वाली खरीदारी देखने को मिली दोनों ऑपरेटर की तरफ से, यानी हमारे लिए संकेत तो यहां से मिले जुले, थोड़े से दबाव के जरूर है, लेकिन हमारे ऊपर कितना असर पड़ने वाला है डाटा हमें क्लियर कर देगा। तो यहां पर रिटेलर की पोजीशन देखेंगे, डीआई, एफआई, प्रो पिछले 2 दिन से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छे संकेत नहीं आए हैं लेकिन बुरे भी नहीं है। तो रिटेलर की साइड से देखें तो पहले 68% कॉल साइड था, 31% पुट साइड, ये था रिटेलर। लेकिन अभी 65% आ रहा है कॉल की साइड, 34% आ रहा है पुट की साइड, 3% पोजीशन जो है
कहाँ पे शिफ्ट होती हुई नजर आई है, पुट की साइड। प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, मार्केट ऊपर गया है। रिटेलर कौन है, आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर तो हैं, तो इन्होंने क्या किया है, 3% माइनस कर गए। प्रॉफिट बुकिंग तो सबका हक है, वही यहाँ पे हो रहा है। तो ये अभी क्या पोजीशन बची है, 65% के साथ अभी भी तेजी का मूड में बैठे हुए ये रिटेलर। तो फ्यूचर में 83% फ्यूचर को लॉन्ग था, 16% शॉर्ट। अभी 82 आ गया है, 1% के साथ 17% ये शॉर्ट की साइड है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 82% के साथ रिटेलर का मूड तेजी का बना हुआ है। दोनों सेगमेंट में अभी भी रिटेलर को जो मान के चल रहा है कि उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी, तो रिटेलर क्या कर रहा है, तेजी के मूड में बिल्कुल पोजीशन बना के बैठा है। अब यहां पे कल डीआई की खरीदारी आई है करीबन 2,500 करोड़ की, ये डीआई की खरीदारी आई है। ठीक है, अब डीआई की खरीदारी आई है जो 70% ये क्या है, कॉल साइड था, 29% पुट साइड। ये डीआई की पोजीशन थी पहले, लेकिन अभी इसने क्या किया है, 71% आ गया है कॉल की साइड और 28% आ गया पुट की साइड। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखे, कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन के अंदर 1% की खरीदारी, और इसी के साथ स्टॉक फ्यूचर में 5.18% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था। 94% शॉर्ट था, लेकिन अभी आ रहा है 5.34% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 94% शॉर्ट की साइड है। यानी डाटा के अंदर देखें तो कुछ पॉइंटों में बदलाव है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है, बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है वो पॉजिटिव साइड तो है। तो एक तरह से तीनों सेगमेंट में देखें, डीआई का जो मूड बना है तेजी का बना है। कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी, फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी। तो ऐसे में डीआई का जो पोजीशन बन रहा है तेजी की तरफ बिल्कुल बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब एफआई की तरफ से देखे, पिछले कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, इतनी अच्छी खरीदारी के बाद, अगर बिकवाली के बाद अब थोड़ी सी खरीदारी आई है। कोई बड़ी वाली खरीदारी तो नहीं आई है, लेकिन खरीदारी आई तो कुछ तो पैसा डाला। तो यहां पर एफआई की साइड से पिछले 2 दिन का डाटा, पहले 20% था कॉल साइड, 79% पुट साइड था। अभी एफआई ने क्या किया है, 23% आ गया है। ये भी देखो कितने दिनों के बाद, अगर आप कंटिन्यू सुबह वाला ही डाटा देखते हो मेरे साथ, तो ये देखो कितने दिनों के बाद एफआई ने पैसा डाला है। 76% पुट साइड है भाई, 3% पोजीशन लॉन्ग साइड आ रही है। अगर यहां पर एफआई पैसा डालेगा, मार्केट में तेजी रुकने का नाम नहीं लेगी। ये होता है मार्केट के अंदर, यही तो था जो बिकवाली पे बिकवाली कर रहा था, मार्केट में दबाव झेल रही थी। अभी इसने पैसा डालना शुरू किया है तो मार्केट में रंगत लौट आई है, हरी भरी हरियाली कल देखने को मिली है। ये वही है सबसे बड़ा कारण। तो इसी के साथ स्टॉक फ्यूचर में 63% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 36% शॉर्ट है, अभी 64% यहां भी 1% पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड से लॉन्ग साइड, फ्यूचर को पूरा लॉन्ग किया जा रहा है। अगर हम देखें भाई, तीनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर खरीदारी एफआई की आई है, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी आई है, स्टॉक फ्यूचर में भी खरीदारी आई है, तो ऐसे में मार्केट का जो ट्रेंड पूरी तरह से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मार्केट को क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए। मार्केट में अगर पैसा लगाया जा रहा है और इन बड़े ऑपरेटर की तरफ से लगाया जा रहा है, तो समझो मार्केट में बिल्कुल बार बार एक तेजी का सिनेरियो मार्केट बनाएगा। लेकिन ऐसा मत चलो, सपने मत देखो कि मार्केट 24,000 जाएगा। 23,000 का आंकड़ा बड़ा है, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। क्योंकि यहां पर एक चीज भूल गए हम, 76% ये अभी भी पुट की साइड बैठा हुआ है, यानी ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल मूड देखना भी जरूरी है। 76% के साथ पुट की साइड जरूर है, खरीदारी करना शुरू किया है, लेकिन अभी पूरी तरह से खरीदारी के जोन में तो नहीं गया ना, बिकवाली तो है। तो इसलिए एक लेवल के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी भूलनी नहीं चाहिए। प्रो की साइड से देखें, पिछले 2 दिन का डाटा, पहले 37% था कॉल साइड, 62% पुट साइड, ये है प्रो। लेकिन अभी आ रहा है 35% कॉल साइड, 64% पुट साइड।
यानी 2% पोजीशन ये पुट की साइड शिफ्ट कर गया है, बिकवाली कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है लगातार इसकी प्रॉफिट बुकिंग जा रही है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट के अंदर जो अभी ट्रेंड सेटअप बन रहा है 2% पोजीशन माइनस हुई है। 34% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था। 35% शॉर्ट था, अभी आ रहा है 62% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है और 37% शॉर्ट है। ये कौन है, फ्यूचर की तरफ से देख रहे हैं। 2% यहाँ भी माइनस है, तो प्रो का मूड पूरा बिकवाली का बना हुआ है यहाँ पर। तो अभी चार ऑपरेटर का डाटा देखो, रिटेलर का मूड तेजी का बना हुआ है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करेगा। डीआई का मूड तेजी का बना हुआ है, एफआई का मूड भी तेजी का बनता हुआ नजर आ रहा है। तीन ऑपरेटर धीरे धीरे तेजी के मूड में जा रहे हैं, एक प्रो है जो बिकवाली कर रहा है। और यहाँ पर एफआई का तीनों सेगमेंट में खरीदारी आना ये मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है, यानी मार्केट में तेजी का सिनेरियो हमें आज भी देखने को मिलेगा। लेकिन कैसे, डाउ जोन के अंदर तो गिरावट है, इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्केट में अगर हम देखें तो यहां पर अच्छे वाली तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई ने पैसा डाला है, तो मार्केट के पास एक लेवल भी बना है। कल एक लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट भी आया है। यहां पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो अच्छे वाला लेवल इसने दिखाया और बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग साइड पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही बड़े ब्रेकआउट भी देखने को मिले हैं। यानी मार्केट के पास एक सेटअप के अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी जो है अपने लेवल को सपोर्ट करता हुआ आगे बढ़ा है और नीचे की साइड मार्केट ने 22,700 को सपोर्ट लिया। 22,700 को सपोर्ट लेने के बाद 22,770 को भी सपोर्ट लिया है। ऐसे में ऊपर की साइड का जो लेवल हमारे पास 920 का आंकड़ा करीबन बनता हुआ नजर आया, वही हमारे लिए रहेगा पहला रेजिस्टेंस पॉइंट। उसके बाद तैयारी करेगा बाजार 23,000 के लेवल की। तो अभी हमारे पास क्या है कि निफ्टी के लिए जो यहां से ये तेजी के बाद ये रिटेस्ट और ये तेजी का सिनेरियो 22,920 का लेवल अपर साइड पे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे से सपोर्ट करेगा इसको कौन, 22,770 का जोन। जब तक ये 770 के ऊपर है बार बार तेजी इस लेवल तक देखने को मिले। लेकिन ये इंट्राडे बात हो रही है, आज की बात हो रही है। उसके बाद 920 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 23,000 की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आए। तो अभी हमारे लिए क्या संकेत आ रहे हैं, ओवरऑल डाटा देख लिया, टेक्निकल व्यू भी समझ लिया है कि कल का लॉन्ग साइड का बड़ा ब्रेकआउट वो क्या करेगा हमारे लिए। भाई ये सपोर्ट है, ये वाली सपोर्ट है। थोड़ा सा मार्केट 22,700 डाउ जोन के दबाव में थोड़ा सा हमें करेक्शन दिखाए, छोटी सी पुट की साइड जाना अभी हमारे लिए रिस्क ही नजर आएगा क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड पॉजिटिव का बनाया हुआ है। अगर मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है तो पुट वालों को प्रीमियम नहीं बढ़ पाएगा, उनके लिए पोजीशन रिस्की रहेंगी। हाँ, मार्केट अगर 22,700 के नीचे आ जाता है ना फिर पुट वालों की बन जाएगी बात। लेकिन जब तक मार्केट 22,700 770 के अभाव है, बार बार मार्केट के अंदर बाई ऑन डिप्स लेवल है। 22,700 और 770 क्या है, मार्केट अगर यहां पे मिले तो छोटा सा रिस्क लेके हम दोबारा से 23,000 की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट इन लेवलों के ऊपर है तो मार्केट में बार बार क्या देखने को मिलेगी, तेजी का सिनेरियो देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा कि ऑपरेटर रिटेलर कहां पे क्या पोजीशन बना रहे हैं, उनका मूड बन रहा है, कम से कम उनको तो फॉलो करना पड़ेगा, पैसा तो उन्हीं का लग रहा है, उनके पीछे पीछे फॉलो। अगर वो तेजी की तरफ जा रहे हैं तो हमें भी तेजी की तरफ जाना पड़ेगा ना, हमें यहाँ पे, क्योंकि पैसा ही तो लगाना है मार्केट में अंदर। वो बड़े ऑपरेटर लगा रहे हैं, बस उनको फॉलो करना होता है। ये डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे बड़े ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, कौन कितने पानी में है। तो अभी ओवरऑल हमारे लिए क्या है भाई, डाउ जोन के अंदर गिरावट है लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट तेजी भी है, फ्लैट भी है, यानी पॉजिटिव भरे संकेत हैं। हल्के से डाउ जोन के अंदर दबाव है, 250 पॉइंट की गिरावट है, उसको सहन कर सकता है बाजार, कोई बड़े वाली गिरावट नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अगर हो जाती बड़ी गिरावट तो मार्केट पे ऊपर दबाव था। तो अभी प्री ओपनिंग की बात करें और गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव के साथ क्लोज होता हुआ, तो प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट आज कैसे ओपन होने वाला है, प्री ओपनिंग में मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। एक थोड़ा सा दबाव जरूर है मार्केट में लेकिन साइड वे पॉजिटिव, हल्का से पॉइंटों के साथ ही मार्केट के अंदर
ओपनिंग होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इसी के साथ आज मार्केट कैसा रहेगा, बाई ऑन डिप्स। पहले क्या था, सेल ऑन राइज, यानी ऊपर जाए बिकवाली करो। अब क्या है मार्केट के अंदर, नीचे आए खरीदारी करो, नीचे आए खरीदारी करो। ये आज का मार्केट हमें देखने को मिलेगा एक संभावना के